तुम किसी साधारण पुरुष की संतान नहीं लगते। कौन है तुम्हारे पिताजी? मेवाड़नाथ महाराणा उदय सिंह। क्या तुम राणा जी के बेटे हो? हम ही क्यों को मेवाड़ की सारी प्रजा उनकी संतान है। पुरोहित बाप जी कहते हैं कि राजा और प्रजा का संबंध पिता और संतान का होता है हुकुम। और राणा जी जब अपने पिता की तरह कर्तव्य निभा रहे हैं तो हमारे भी तो कुछ कर्तव्य है ना। जब वे मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए अपने प्राण निछावर करने के लिए तैयार है तो हमें भी तो कुछ करना होगा। हम आपसे विनती करते हैं हुकुम, हमें भी लड़ने का अवसर दीजिए। जब से एक राजपूत अपनी कमर में तलवार बांधना आरंभ करता है वो इस पल का सपना देखता है। इस पल के लिए उसकी बाहें फड़कने लगती हैं, उसका रक्त उबलने लगता है और मातृभूमि पर मौन मिटने के लिए उसका हृदय उछाहे मारने लगता है। इस दिन के लिए हम कितनी रातें जागे हैं। आज जब ये दिन ये पल हमारे सामने है तो हमारा हृदय कुंवर प्रताप की चिंता में डूबा है। कुंवर प्रताप की चिंता मत कीजिए हुकुम। उन्होंने आपकी अवज्ञा की भी हो तो उनकी वीरता अटूट है। उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप रणभूमि में ये भार लेके मत जाइए। रणभूमि में आपका ध्यान केवल लड़ाई जीतने में हो और हमारे पास लौट के आने में। अब देर मत कीजिए, दासियों के साथ गुप्त द्वार से निकल जाइए। कुंवर प्रताप के बारे में जैसे ही पता चलेगा उन्हें आपके पास में भिजवा दिया जाएगा। सभी प्रबंध हो गए। मान सिंह जी आपके रहने के लिए महल का प्रबंध कर रहे हैं। किसी भी तरह की कमी नहीं होगी, ना आपको और ना हमारी किसी भी संतान को। इनको हमारी तरफ से प्यार कहिएगा। हम कैसे जिएंगे आपके बिना राणा जी? हमारी सेना हमारी प्रतीक्षा कर रही है। इसे चला के दिखाओ। पहली बार चला रहे हो क्या? नहीं नहीं, हमने तो पहले भी चलाई इसे। खलाई के बल का प्रयोग करो, नजर एकदम सीधे। कैसे पकड़ते हैं? गणी खमा हुकुम।
आवेग और आवेश में आकर तुम रणभूमि में कूद तो सकते हो, मगर रणभूमि में युद्ध करने के लिए अनुभव और अभ्यास दोनों चाहिए, और तुम्हारे पास दोनों ही नहीं है। खड़ी कंबर राणा जी, मेवाड़नाथ महल से निकल चुके हैं और शीघ्र यहाँ पधारने वाले हैं। चलने का समय हो गया है। मेवाड़नाथ के पहुंचने से पहले हमें विजय स्तंभ पहुंचना है। तुमने फिर झिलम पहन लिया, उतारो इसे। क्यों? बड़े अनाड़ी हो, युद्ध में पहनना इसे। और वैसे भी राजा के सामने झिलम पहनना अशिष्टता होती है। चलो। सावधान, मेवाड़नाथ महाराणा उदय सिंह पधार रहे हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? सर से झिलम उतारते क्यों नहीं? हुक्म। क्या बात है? तो वो हम पीछे की पंक्ति में खड़े होना चाहते हैं। क्यों? ताकि भागने में सरलता हो। नहीं हुक्म, अगर हमें भागना ही होता तो हम यहाँ आते ही क्यों? हमें तो भय है कि हमें देखकर कहीं मेवाड़नाथ भी आपकी तरह बिगड़ ना जाए। मेवाड़नाथ की, 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 मेवाड़नाथ की। आप सबको यहाँ देखकर हमारा सीना गर्व और उत्साह से दुगना हो चुका है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप में से हर योद्धा इस भूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार है। वो बलिदान जिसका लक्ष्य है स्वाधीनता। जिस पल राजराणा जी अपने सैनिकों की टुकड़ी के साथ मेवाड़ का ध्वज अंबर पर फहरा देंगे, वो हमारी विजय का प्रधान पल होगा। मेरे बहादुर सूरमाओं, आज की जंग हम जीतने वाले। एक बात का आप सब ख्याल रखिए, कोई भी गुस्ताख राजपूत हमारे अफगानी परचम के पास आने न पाए। अब कुछ खास बातें, इस जंग से हमें बहुत कुछ हासिल होगा। मिसाल के तौर पे राजपूतों का खजाना, उनको मारने की लज्जत, एक और चीज, उनकी बेइंतहा खूबसूरत रानियों की सोहबत। और इन सब से बढ़कर इस जंग की जीत की सबसे यादगार निशानी है वो लड़का प्रताप।
हमें खबर मिली है कि महाराणा उदय सिंह ने उस प्रताप को रातों रात किले से बाहर पार करवा दिया है। चाहे वो जहां भी हो, किसी भी कीमत पर हमें वो चाहिए, और वो भी जिंदा। खम्मागढ़ी हुकुम। क्या बात है? हुकुम, तोपों से लैस शम्स खान की सेना दुर्ग के मुख्य द्वार पर पहुंचने वाली है। इस बात की सूचना तुम हमें अब दे रहे हो? खम्मा हुकुम, दुश्मन ने उन तोपों पर कपड़ा डाला था, इसलिए दूर से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। के एक गोले से उदय सिंह के सारे मंसूबे चिंदियों में उड़ जाएंगे। योजनाबद्ध तरीके से हम युद्ध के लिए कूच करेंगे। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हम उन्हें शम्स खान के हित में नहीं होने देंगे। सुल्तान जी, आप पश्चिमी द्वार पर लड़ेंगे। राव प्रताप जी, आप पूर्वी द्वार पर रहेंगे। जी हुकुम। तांगा जी, आप हमारे साथ मुख्य द्वार पर लड़ेंगे। हुकुम। राजराणा जी, आप तत्काल मेवाड़ का ध्वज फहराने के लिए प्रस्थान कीजिए। जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय किंग जी! जय किंग जी! जय किंग जी! जय किंग जी! क्या बात है? राणा जी ठीक तो है? जी महारानी साहब, पर वो शम्स खान की टुकड़ियां मुख्य द्वार के बहुत समीप आ चुकी हैं महारानी साहब। जाइए। बस अब और विलंब नहीं होना चाहिए। यदि जौहर होगा तो इतनी तैयारियों के साथ ही होगा। पूरे अनुष्ठान की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। जीजा, अब समय रहते ही बैना बटियानी को सुरक्षित महल से बाहर भेजने की व्यवस्था करनी होगी। इसका प्रबंध हो चुका है। बस उनकी संतान को अपनी गोद में रमाने की आस अधूरी ही रह जाएगी। अब हमारी सारी अपूर्ण इच्छाएं बेना पटियानी ही पूरी करेंगी। मेरे शूरवीरों, आओ शपथ उठाएं कि जब तक हमारे प्राणों में प्राण है, हम अपने शत्रु को अपनी माटी से मिटाकर ही मानेंगे। यदि हमारी बाहें कटती हैं तो कटे, यदि हमारे पैर कटते हैं तो कटे, लेकिन जब तक हमारी सांसें चलती रहेंगी, हम युद्ध करते रहेंगे। बोलो स्वीकार है? स्वीकार है! स्वीकार है!
सैनिक दुर्ग के फाटक तक चढ़ाए राणा जी, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। दाजीराज, तो तुम राणा जी को दाजीराज कहते हो? जी वो मेवाड़ नाथ तो सारी प्रजा के दाजीराज हैं। वो पिता हैं और हम सब संतान, यही ना? जी। वैसे इस समय कहाँ हैं तुम्हारे पिताजी? जी वो भी अफगानों से युद्ध कर रहे हैं। अच्छा, तो मेवाड़ की सेना में है तुम्हारे पिताजी। क्या पद है उनका? पद तो नहीं पता। बड़े विचित्र बालक हो तुम, जगत संसार की हर बात जानते हो, लेकिन मेवाड़ की सेना में तुम्हारे पिताजी किस पद पर हैं, ये तुम नहीं जानते। ये रणभूमि है लड़के, तुम्हारा घर आंगन नहीं। यहाँ हम बाप बेटे चाचा भतीजे का संबंध निभाने नहीं आए हैं। ये माटी सिर्फ एक ही संबंध को जानती है, रक्त संबंध, जो तुम्हारे रक्त और इस भूमि के बीच बनता है। एक बात हमेशा याद रहे, तुम्हारी पहली निष्ठा है मेवाड़ के ध्वज के प्रति, दूसरी निष्ठा दल के नेता यानी मेरे प्रति, और आखिरी निष्ठा अपने साथियों के प्रति। उन्हें बचाना और संभालना भी तुम्हारा ही कर्तव्य है। सजग रहो, सावधान रहो और अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहो। कोई हिचक? कोई हिचक नहीं हुकुम।
ये शव देखकर रक्त जम तो नहीं गया? नहीं हुक्म, और भी उबलने लगा है। उबलना तो ठीक है, पर उबल के बहना नहीं। हम अपना रक्त बहाने से हिचकेंगे नहीं, लेकिन हमें अपने रक्त से नहीं, शत्रु के रक्त से धरती की प्यास बुझानी। धीर भाई जी, आप इस गुप्त मार्ग से बाहर जाइए। मार्ग के अंत में ही आपको एक नाव मिलेगी। नाविक हमारे दादा भाई मानसिंह के विश्वास पात्र हैं। वो आपको उन्हीं के पास ले जाएंगे। हमारे सारे पुत्र पहले से ही वहां हैं। बेना, अब आप ही हमारी शक्ति और विक्रम की माँ है। विक्रम सोने में आनाकानी करता है और शक्ति दूध पीने में। कैसे संभालेंगी आप उन्हें? हम पूरी कोशिश करेंगे जीजा। ये सब कर पाएंगे ना हम? धीर भाई जी, धीरज रखिए। भगवान जब विपदा देते हैं तब उससे जूझने की शक्ति भी देते हैं। आप अवश्य कर पाएंगे और शायद हम दोनों से भी अच्छी मां सिद्ध होंगी आप। चाहिए, देर मत कीजिए। कुंवर प्रताप, उनके बारे में कुछ पता नहीं चला है। कैसे छोड़ के चले जाएं हम उनको? जो जोखिम प्रताप ने उठाया है, अब उन्हें ही उसके परिणाम भी भुगतने होंगे। उनके लिए सिसोदिया कुल के अजन्मे वीर को जोखिम में नहीं डाला जा सकता। और फिर शक्ति और विक्रम का भविष्य भी आप ही पर निर्भर है। आप चाहिए। फौजीनाथ, राणा जी को बताना होगा। गिरजादाई, रानीवास की सारी राजपुतानियों को सूचना दे दो। जौहर के लिए श्रृंगार कर ले। यह हमारा अंतिम श्रृंगार होगा। हे गिरधर गोपाल, जौहर की पवित्र आग में कूदने से पहले हमें सिर्फ इतना बता दीजिए, हमारे प्रताप सुरक्षित है। जीजा,
जी हुजूर। क्या कर रहे हो? ये जंग निहायत बेमजा साबित हो रही है। अब इंतजार नहीं हो पा रहा है। उदय सिंह मिल जाए तो उसका सर कलम करके हम इत्मीनान से जाके खेमे में सोए अपने। खुदकुशी पे आमादे इन राजपूतों का फौरन काम तमाम कीजिए और उदय सिंह मिल जाए तो हमें इत्तला कीजिए। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।